एक फिरका परस्त ताकत, एक फिरका परस्त फोर्सेस जिस तरह से इस मुल्क पे काबिज हुए हैं और जिस तरह से आप लोगों को इस मुल्क में उनके आपके खिलाफ के कानून बना करके आपको सताया जाता है, आपको परेशान किया जाता है, आप पर बुलडोजर एक्शन लिया जाता है, ये सारे कारनामे भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में किए जाते हैं। अगर ये हुकूमत को हम बर्दाश्त करेंगे, इसको बर्खास्त नहीं करेंगे, तो ये जुल्म आप पर बर्पा होता रहेगा। अभी फिलहाल में आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा वॉर इस दुनिया में हुआ, अमेरिका और ईरान का, और उस वॉर में हिंदुस्तान की नहीं, हिंदुस्तान में ही वो पैदा हुए थे, लेकिन इस पूरी दुनिया की अजीमुशान शख्सियत, एक आला शख्सियत को बेरहमी से मार दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया, वो आयतुल्लाह खामैनी साहब, उनको शहीद किया गया। लेकिन हमें ये दुख होता है, पूरे आलम को इस बात का दुख है, रंज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, हमारी क़यादत को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, उनको आज तक श्रद्धांजलि देने का वक्त नहीं मिला। उनके खिलाफ दो अल्फाज उनके लिए नहीं बोले, उनको खिराज अकीदत नहीं किया। उनको ये करना चाहिए था कि जो इनको शहीद करने वाले लोग थे उनको कंडेम करना चाहिए था, अमेरिका के खिलाफ बात करनी चाहिए थी, इजराइल के खिलाफ बात करनी चाहिए थी, लेकिन खौमेनी साहब की शहादत पर ये चुप रहे और उन्होंने फादरलैंड कह करके इजराइल का सपोर्ट किया। ऐसे लोग इस मुल्क में काबिज हैं, लेकिन हम इस चुनाव से ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम ऐसी फिरका परस्त ताकतों को, ऐसी फिरका परस्त पार्टियों को यहाँ से खदेड़ देंगे। ये आपके तमद्दुन के खिलाफ है, इस मुल्क के आईन के खिलाफ है, इस मुल्क के संविधान के खिलाफ है। इन्होंने तरह तरह के कानून आपको मिटाने के लिए बनाए, वक्त का कानून बनाया उन्होंने। शैले आखिर में गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड ला करके आपकी तहजीब, आपकी शरीयत को खत्म करने की बात की है, आपके पुरानी कानूनों को खत्म करने की बात की है। ऐसे में हमको ताकत के साथ निकल करके भारतीय जनता पार्टी को परास्त करना पड़ेगा। उनको ये मैसेज देना पड़ेगा कि हम सेक्युलर लोग हैं, सेक्युलर पार्टी को इस मुल्क में जिंदा रखना चाहते हैं, इस मुल्क को सेक्युलर बनाए रखना चाहते हैं, और जो सब मज़ाहिब के लोगों को साथ में लेकर के चले, ऐसी कांग्रेस को जिताना चाहते हैं। ये मैसेज हमको आपको यहाँ से पूरी पैनल को जिता करके देना पड़ेगा। और बहुत ही बेहतरीन पैनल प्रमुख साहब ने दी है, मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन लोगों ने इस पैनल को यहाँ कायम करने की काम किया है। मैं उन तमाम को मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसी अच्छी वेल एजुकेटेड पैनल पूरे अहमदाबाद में कहीं भी नहीं है। ये पैनल के लिए फिर से मैं मुबारकबाद देता हूँ और आप सबको इल्तिजा करता हूँ कि ये पैनल को ताकत के साथ जीता है, इतनी रिक्वेस्ट करूंगा। खुदा हाफिज़, जय हिंद।